उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले एनसीसी कैंडिडेटों के जम्मू कश्मीर और लद्दाख दल के साथ बातचीत की। उपराज्यपाल ने उन कैंडिडेटों को बधाई दी जिन्हें जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला और कैंडिडेटों और उनकी प्रशिक्षण टीम की प्रतिबद्धता की सराहना की, जिन्होंने कोविड-19 और प्रचलित ओमिक्रॉन के बावजूद दिल्ली में आरडीसी कार्यक्रमों में अच्छा प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर पुलिस के एक सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल एसजीसीटी की डीपीएल कुलगाम में ड्यूटी के दौरान दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। एक अधिकारी ने कहा कि बिलाल को एक बड़े दिल का दौरा पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बाद में उन्हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुलगाम ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तुलैल घाटी के शीतकालीन पृथक गांवों के नीरस जीवन के बच्चों के रचनात्मक जुड़ाव के लिए बरौब में सेना ने तुलैल क्षेत्र के बच्चों को बुनियादी स्कीइंग और तीरंदाजी प्रशिक्षण का आयोजन किया। जम्मू कश्मीर में गांव में घर बनाने के लिए सरपंच, पटवारी और पंचायत सचिवों की मंजूरी जरूरी होगी। जब से सरकार ने ये आदेश जारी किया है, तब से लोग दो भागों में बंटते नजर आ रहे हैं। कुछ लोग इस आदेश का समर्थन कर रहे हैं तो वहीं कुछ लोग विरोध करते नजर आ रहे हैं। वहीं अब एनसी के लीडर भी चुप नहीं रहे। आपको बता दें, एनसी लीडर कुलदीप वर्मा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस आदेश को गलत बताया है और उनका कहना है कि ये आदेश जनता के हित में नहीं है, इसे सरकार को वापस लेना चाहिए। देखो सर, मैं बात करना चाहता हूँ, जो गवर्नमेंट ने अभी नया कानून पास किया है, जो गरीब लोगों के लिए जो सिटी में कानून पहले लागू था परमिशन का, अभी इन्होंने गांव में भी ऐसा रूल बनाना शुरू कर दिया है। ये कानून बहुत ही गलत है। हमारे जो गरीब लोग हैं वो पहले से ही 2 साल से कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं। उसके बाद गरीब लोगों का ऐसे काम नहीं होता, वो कहाँ जाएंगे पटवारी के पास, कहाँ ढूंढेंगे सरपंच को, कहाँ जाएंगे एसडीएम के पास। जो भी कानून बनाया है वो पहले ही उनका जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो पहले ही काम करके राजी नहीं है। उसके पास किसी को नकल लेनी होती है तो 50 चक्कर तो नकल के लिए लगाना पड़ता है। वो कहाँ से काम कर पाएंगे। ये जो कानून है गवर्नमेंट के आगे हम अपील करते हैं, इसको जल्द से जल्द वापस किया जाए। ये बहुत ही निंदनीय कानून है, ये कामयाब होने वाला नहीं है। जिला सांबा में चोरों द्वारा लगातार चोरी की वारदातें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। वैसे तो पुलिस द्वारा दिन और रात गश्ती पे गश्ती लगाते नजर आते हैं, मगर चोरों को पुलिस का भय नहीं रह गया है। आपको बता दें कि सांबा के वार्ड नंबर 10 में चोरों द्वारा एक वेल्डर की दुकान को निशाना बनाते हुए हाथ साफ किया और लोहा काटने वाला कटर लेकर रफू चक्कर हो गए। आपको बता दें कि कटर की कीमत लगभग 1 लाख रुपए बताई जा रही है। मीडिया से बात करते हुए दुकानदार ने कहा कि लोहा काटने वाले कटर का वजन लगभग 2.5 क्विंटल था। दुकानदार का आरोप है कि ये एक चोर का काम नहीं है, या तो चोर कटर को गाड़ी में डालकर लेकर गए हैं या उनका पूरा ग्रुप इस घटना में शामिल है। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। मैं मलिकी राम बोला, राई सांबा। बैली दुकान है मेरी, बल्ले 9:30 बजे दुकान खोलना। मिगी बल्ले फोन किया कि थोड़ी दुकान के ताले टुटे ने। मैं आया, दिखा नजर मारी, मेरा बैली सैट का वो कोई कापर का बड़ा सैट है, तेल पाया बिच, तेल डोली थल्ले ते बैली सैट का ले ये नहीं पता राती ले गई। किन्ना के रेट रेट सर कोई मेरे हिसाब में 70-80 हज़ार रुपये का कंप्लीट होना। लख का कोई कापर बड़ा सैट है। पैनल में शामिल आरईटी उम्मीदवारों ने आज अपनी नियुक्ति आदेश तत्काल जारी करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी निशांत पार्क बांदीपुरा में जमा हो गए और अपनी मांग के समर्थन में और सरकार खासकर आयुक्त, सचिव और निर्देशक शिक्षा के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। हमारे आर्डर जो हमें कोर्ट ने भी दिए हैं और हमारा टेंटेटिव भी निकला है, लेकिन ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते हैं और हमें दर दर की ठोकरें खाने पड़ते हैं
और हम जो लड़कियां हैं हमारी शादी भी इस वजह से रुक गई है और हमें यही उम्मीद है कि हमें इस वक्त पूरा अपना इंसाफ मिलेगा। देखिए जी, हम आरटी एस्पायरेंट्स हैं जो महकमा तालीम ने वक्तन व फ़क्तन मुख्तलिफ आर्डर्स के तहत हमारी एडवर्टाइजमेंट नोटिस किए, जिसके तहत हमें एडवर्टाइज में हम सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हुए और हमारे पैनल डायरेक्शन ऑफ्स तक पहुँचे अप्रूवल के लिए। ये आर्डर्स तकरीबन 2010 से लेकर 15 तक हुए। उसके बाद मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर डिपार्टमेंट हमें अप्रूवल आर्डर नहीं दे पाया, जिसकी वजह से हमें हाई कोर्ट जाना पड़ा। कोर्ट ने भी हमारे फेवर में आर्डर्स दिए, डिपार्टमेंट ने उसको चैलेंज किया। सिंगल बेंच चैलेंज होने के बाद हम डबल बेंच में गए, डबल बेंच में भी हमारे हक में आर्डर्स दिए, लेकिन डिपार्टमेंट ने फिर भी टस से मस नहीं हुआ डिपार्टमेंट, और वो SLP करने सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे और वहाँ खुशकिस्मती से हमारा वहाँ पे भी डिसमिस होकर उनका वो आर्डर हमारे फेवर में आया। लेकिन डिपार्टमेंट को बहुत बार इसकी वजह से मतलब बातें सुननी भी पड़ी कोर्ट से, लेकिन डिपार्टमेंट ने आज तक हमें कोई ज्वाइनिंग आर्डर नहीं दिया। बांदीपोरा के सरपंच महाराज दीन के नेतृत्व में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पिछले साल पंचायत में प्रतिष्ठित बिस्तरों के लिए जारी किए गए धन की जांच की मांग कर रहे थे। मीडिया से बात करते हुए महाराज दीन ने कहा कि प्रत्येक पंचायत के लिए 1,10,000 स्वीकृति किए गए थे, जिसमें जनरेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर आदि शामिल है, लेकिन हमें केवल बिस्तर और कुछ टैबलेट मिले हैं। हम DC बांदीपोरा से इसकी जांच शुरू करने का अनुरोध करते हैं। और एक पंचायत को नेगलेक्ट कर दिया गया है, वहाँ पे एक भी नहीं हुआ है। फंड्स को सही यूटिलाइज नहीं किया जाता है। हाल ही में एक ऑर्डर मैंने देखा, उसमें यह था जो हमारा मटेरियल का पैसा है नरेगा में सुंबल और घनस्तान को 3-3 लाख खाली मिले हैं और एक ब्लॉक को मिले हैं 40 लाख। मैं नहीं कह रहा हूं उनसे वापस लो, यहाँ पे ऑर्डर निकला है, मेरे पास ऑर्डर कॉपी है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। सेक्रेटरी मैडम और DC साहब बोल रहे हैं जितना काम उठाओ, लेकिन ग्राउंड लेवल पर हमारा GRS VLW वीडियो हमें काम उठाने नहीं देता है। आल पंचायत कॉन्फ्रेंस जो हमारी यहाँ पे चल रही है उसका मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ, तो मैं अल्लाह का लाख शुक्र करता हूँ कि मैं इन लोगों ने उसके काबिल समझा और मुझे बनाया। और हमारे साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन में नाइंसाफ़ियाँ, ना सलूक, जो हमारे साथ गलत सलूक किया जाता है, मैं उसके ख़िलाफ़ आज हूँ। और मेरी जितने भी पंचायत कॉन्फ्रेंस के मेंबर हैं या सरपंच हैं, सब इसी चीज़ के लिए आए हुए हैं कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। नाइंसाफ़ी किन चीज़ों पे हो रही है? पिछले साल हमें कोविड का सामान दिया गया 1,01,000 का, लेकिन उसमें यूटिलाइज़ हुआ है सिर्फ 5 बेडें और कुछ पत्ते दिए गए इसके दवाई के, और उसके सिवा हमें कुछ नहीं मिला। जबकि उसके लिए एक मशीन होनी थी जिसमें वो ऑक्सीजन मशीन थी, वो नहीं मिली। जनरेटर होना था, वो नहीं मिला। उसके मज़ीद बाकी भी जो हमें 2.5 लाख रुपए हमें फर्नीचर से लिए गए थे, फर्नीचर भी हमें जो मिलना था वो नहीं मिला। जिला प्रशासन पुंछ की तरफ से 3 एम्बुलेंस लाइव सपोर्ट सिस्टम के तहत 3 ब्लॉकों में भेजी गईं। इन ब्लॉकों में एम्बुलेंस की जो भी कमी थी वो पूरी होगी। मैं आपके माध्यम से हमारे जो 3 मेडिकल ब्लॉक्स हैं, स्वर्णकोट, मेंढर और पुंछ, जिसमें मंडी का ब्लॉक जिसको कहते हैं, इनके तमाम लोगों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि हमने तीनों ब्लॉक में जो नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा 3 एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम की एम्बुलेंसेज हमें मिली हैं, वो हमने जहां से उनको रवाना किया है। यकीनन ये सबसे एडवांस्ड एम्बुलेंस है, इसका लोगों को फ़ायदा होगा।